अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये संदेश मेरे हिंदुस्तान की सभी लोगों के लिए है और अगर पाकिस्तान भी लोग भी सुने कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला सभी हिंदू और मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह से समझ पाना चाहिए। आपकी मोदी सरकार आप लोगों के साथ किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। याद करें वो दिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले जो हुई है। आप लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बारे में बता दूँ, ना मैं पाकिस्तान से हूँ ना मैं इंडिया से हूँ। मैं एक इंसान हूँ और बाकी देश में रहने वाला एक आम इंसान ही हूँ। लेकिन हमारा भी हक बनता है इंसानियत के लिए कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए। छोटी छोटी बातों को हम बहुत नज़दीक से देखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तकरीबन मैंने जो पुलवामा में जो हमला हुआ है सैनिकों के साथ, उसके बारे में भी मैंने एक और वीडियो बनाया था। उसके बाद कुछ हिंदुस्तान की शायद नरेंद्र मोदी का सपोर्टर होंगे, उन्होंने मुझे बहुत सारे मोटे मोटे गाली दिया था। फिर भी हम मजबूर है आदत से, सच्चाई हमेशा हम कहते रहेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह वो ताला। जो पुलवामा में जो हमला हुआ है उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी ही था, क्योंकि वो इलेक्शन में कुछ पब्लिक को दिखाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बाकी रहा। उन्होंने ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया खुद का पोजीशन को बचाने के लिए, दोबारा सरकार में आने के लिए 50 सैनिकों को कुर्बानी दिया उन्होंने। अभी आप सोचिए, नरेंद्र मोदी कहते थे हमारा देश बहुत सुरक्षा है, यहाँ हमारे इजाज़त के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकते। पुलवामा में जो हमला हुई है वो हिंदुस्तान के अंदर है, पाकिस्तान दूर दूर से भी नहीं है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन था? नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने बेइंतहा उसको पसंद किया, दोबारा सरकार में लेकर आया। अभी जो जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुई है, कुछ लोगों के जान के ऊपर हमला हुई है, इसका अगर यदि आप गूगल में मैप देखेंगे, ये पाकिस्तान किधर है और हिंदू ये जो हमला हुई है वो जगह किधर है। तकरीबन जब मैंने गूगल में रिसर्च किया था, वो पाकिस्तान का जो नेशनल बॉर्डर है इंडिया से, वहाँ से तकरीबन 4.5 घंटा का ड्राइव है वहाँ जाने में। यानी हिंदुस्तान की तरफ 4.5 घंटा आपको ड्राइव करके जाना पड़ेंगे वहाँ हमला करने के लिए। अभी जो न्यूज़ चैनल वाला जो बात है आप लोगों के साथ कर रही है, ये हिंदू और मुसलमान क्रिस्तान वगैरह वगैरह पाकिस्तान ने हमला किया हुआ है, ये एक क्रिएटेड प्रॉब्लम को ये क्रिएट किया हुआ है नरेंद्र मोदी की सपोर्टर की वजह से। नरेंद्र मोदी के सपोर्टर ने किया हुआ है आपकी आंखों में पट्टी डालने के लिए। दुनिया सही कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला इसीलिए वो गाय को अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि वो गधा है, वो इंसान नहीं है। जानवर को आप कोई भी पट्टा पड़ा सकते हो, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं। आप अपने आप जानवर कहते हो, क्योंकि अगर यदि कोई गाय को माँ कहेंगे, उसका गोमूत्र पिएंगे, वो इंसान तो नहीं कहला सकता ना, वो जानवर ही है। हमारा हिसाब से और दुनिया का नॉलेज साइंटिफिक के हिसाब से भी वो जानवर ही है। जो अभी हमला हुआ है ये करवाया गया था नरेंद्र मोदी की ओर से। अगर यदि आप सभी डिटेल आप ध्यान से देखेंगे, वो ये करवाया गया था। अगर पाकिस्तान के लोग वहाँ आते, 4.5 घंटा ड्राइव करके, इतना बड़े हथियार लेकर इतने सारे लोग वहाँ घुस रहा है, ये तो पाकिस्तान का कामयाबी है। आप लोग हिंदुस्तान का बनना ये नाकाम है। आप लोग कहते हैं ये सिक्योरिटी बहुत टाइट है,
ये 4.5 घंटा ड्राइव करके वहां आया कैसे? अगर आप लोगों का सरकार साथ नहीं है तो। हिंदुस्तानियों, आप दुनिया में इंटेलिजेंट बहुत सारे टेक्निक का उपयोग करते हो, लोगों को दिखाते हो हम बहुत कामयाब हैं, लेकिन आप इसमें बदनाम क्यों हैं हमेशा? क्यों आप देश की सरकार आप लोगों के साथ आप लोगों की लोगों को ऊपर हमला क्यों करवा रही है और उसके बाद पाकिस्तान का नाम क्यों दे रही है? क्या आप सरकार से ये नहीं पूछ सकते? जहां जम्मू कश्मीर में हमला हुई है पाकिस्तान का नेशनल बॉर्डर से, ये तो 4.5 घंटा का ड्राइव है। ये अगर यदि 4.5 घंटा गाड़ी लेकर आया है, उसको 4.5 घंटा की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पहुँचने में। अगर यदि वो पैदल आया है तकरीबन तो 1 दिन का उसको समय लग सकता है वहाँ आने में। तो इतने दिन और इतने घंटा पाकिस्तान का आर्मी, पाकिस्तान का सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सॉरी इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो सो रहा था क्या है? इतनी बेकार की बातें आप सोशल मीडिया में कर रही हो। ये हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान की वजह से ना आप लोग इतना बर्बाद है। अभी क्यों? अभी भी तो समय है, सुधर जाओ अल्लाह की वजह से। मुसलमान इतना बेगारत नहीं है, मुसलमान किसी के ऊपर हमला नहीं करता। अगर मुसलमान हमला करते हैं, अगर वो डिफेंड में करते हैं, हम मासूम बच्चे को नहीं मारते, यह हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देते। यह आप लोगों को समझना चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर है। आपकी सरकार से और सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आप ये सवाल करें, ये 4.5 घंटा ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये सवाल आपकी सरकार से ज़रूर करना। देखिए भाई, मैं ना हिंदुस्तान से हूँ ना पाकिस्तान से, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। इंसानियत के लिए कुछ वीडियो यूट्यूब के ज़रिए और टिकटॉक के ज़रिए बनाता हूँ। या इस बातों को समझो या ना समझो, ये तुम्हारा मर्जी है, मेरा कोई समस्या नहीं है।